भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है उसमें दान की महिमा का अत्यंत गुणगान किया गया है और दान को जीवन का एक सर्वोच्च गुण बताया गया है। इसको देवत्व गुण कहते हैं, इसको सबसे बड़ा मानवीय गुण कहते हैं। और दान का जो भावना रखता है वह व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, देवता के पूजनीय होता है, माता पिता को पूजनीय होता है और सबसे बड़ी बात है उसको प्रसन्नता हासिल होती है। हमारे मनुष्य जीवन का सार क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का सार है प्रसन्नता, मेंटल पीस। बंधुओं, कोई करोड़पति है, कोई भारत का राष्ट्रपति है, कोई बहुत बड़ा नेता है और कोई धन कुबेर है, लेकिन हर एक चाहता है कि मुझे मानसिक शांति हो, मुझे जीवन में प्रसन्नता हो और प्रसन्नता से ही ये जीवन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता क्या है? मोक्ष में क्या है? जो हमारा चार जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जो हमारी अंतिम साध्य, हमारी जो अंतिम गोल वो है हमारा मोक्ष। मोक्ष हम किसे कहते हैं? जहां परम शांति है, वहां कोई तरह का दुख नहीं है। वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, एक दुख के बाद सुख आता है, फिर सुख के बाद दुख आता है और ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन मोक्ष के अंदर हर वक्त जो है वह सुख रहता है। और दूसरा जो है, मोक्ष की छोटी परिभाषा करूं, तनाव रहित जीवन जीना। बंधुओं, तो आज जो सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा विषय, अमूल्य विषय है, वह है दान की महिमा पर मैं आपको बताना चाहता हूं। दान किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे हिस्से में से कुछ जरूरतमंद को जो है वो शेयर करना, जरूरतमंद को वो देना, वो दान कहलाता है। अब जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दान के 3 बड़े विभाग किए गए हैं और उन 3 के अंदर जो दान, पहला दान है वह दान है अभय दान, दूसरा दान है ज्ञान दान, तीसरा दान है संयति दान, चौथा दान है समाज का दान। बंधुओं, एक एक विषय को हम हाईलाइट करेंगे और समझेंगे कि इनकी उपयोगिता हमारे समाज के अंदर कितनी है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हमारे समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है। हमारा भारत जो है वो एक जो धर्म गुरु देश था विश्व का, भारत ने पूरे विश्व को जो है वो शांति का पाठ पढ़ाया, मानवता सिखाई, सभ्य बनाया। उस देश के अंदर आज ऐसी कुछ गिरावट क्यों आई? उस गिरावट को दूर करने के लिए ही ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है कि जो हमारी अवनति हो गई है उससे पुनः उन्नति की ओर आना। हमारा जो स्तर बन चुका था, हमारा लेवल भारत गुरु का बन चुका था, उस लेवल को पुनः प्राप्त करने के लिए ये 24 न्यूज प्लस चैनल के अंदर भाई और बहनों और श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति, आपको यह कार्यक्रम दिखाया जा रहा है और इसमें प्रतिदिन ऐसे नए नए विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उसकी व्याख्या की जाती है और उसको गहराई से मंथन किया जाता है और उसको जीवन में ढालने का प्रयास किया जाता है। कोई सही समझ हमें दी जाती है तो हमारी रॉन्ग बिलीफ होती है वो समाप्त हो जाती है और जब व्यक्ति के जीवन में राइट बिलीफ आ जाती है तो राइट व्यक्ति बन जाता है। और हमको राइट व्यक्ति बनना है क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। दान की महिमा के साथ में मनुष्य जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारी जो परंपरा, वैदिक परंपरा है बंधुओं, उसके अंदर ये कहा जाता है कि 9 जो है भव, यानी 9 जन्म तक हम लगातार सत्य कार्य करते रहें तब हमें मनुष्य जीवन मिलता है। अगर उस भव के अंदर हमने पुनः कोई गड़बड़ी की और असत कार्य किया तो चूक गए हम, तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। अगर उसके अंदर भी
चूक हो गई और हम सही तरह से मानवीय कार्यक्रम, इंसानियत का कार्यक्रम नहीं करते रहे, इंसानियत को जीवन में नहीं डाला, इंसानियत का जीवन नहीं जिए, तो पुनः हमें 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो बंधु, अब समझिए कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है और ये हमारे जीवन का पता नहीं हमको कितने क्षण मिले हैं, पता नहीं कितनी सांसें मिली हुई है, वो हमें मालूम नहीं है कि हम कितना जिएंगे। तो जब इतना हमको एक अच्छा जीवन मिला है, उस जीवन का जो है हम सही तरीके से अपना व्यवस्थित रूप से अपने जीवन के अंदर कुछ जो है हम गोल्स बना करके, कुछ जीवन की दिनचर्या बना करके, जीवन के नियम बना करके, जीवन के उसूल बना करके हम ऐसा क्यों नहीं जिए? उसमें एक दान सबसे बड़ा विषय है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहला दान होता है अभय दान। बंधुओं, अभय का मतलब भय रहित होना।